अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग है रायवीन इज्तिमा पर। रायवीन इज्तिमा पर आज कैसे गया और मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मेरी शादियां भी थी गांव में और रिश्तेदारों में बहुत जगह पर, और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाया था। लेकिन अब मैं रेगुलर बनाया करूँगा। चलो चलते हैं रायवीन। Well, this one is a knocker. Step in on the dance and I just my dance. Everything scattered. Right? उसके बाद मैं मस्जिद चला गया था। मस्जिद पहुंच के इमाम साहब ने थोड़ा सा बयान किया। बयान करने के बाद गाड़ी आ गई थी, तो हमने अपना गाड़ी में सामान रखवाया। सामान रखवाने के बाद मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई और हम वहाँ से निकल पड़े। 4:30 तक हम फतोकी पहुँच गए थे। वहाँ हमने एक पेट्रोल पंप पे रुककर नमाज़ पढ़ी। वहाँ मस्जिद बनी हुई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम फिर वहाँ से रवाना हो गए। जब हम इस पेट्रोल पंप पे पहुँचे तो हम वज़ू की जगह ढूंढते रहे, लेकिन हमें नहीं मिली। वज़ू की जगह मस्जिद के साइड पे बनी हुई थी। वज़ू करके सारों ने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा कर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और कुछ साथी रह गए थे जिन्होंने पढ़नी थी, और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि मेरे से बस में सफ़र नहीं होता और मैं बाहर आके वेट कर रहा था गाड़ी चलने का। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी थी। चलने के बाद तो हम टोल प्लाजा पे थोड़ी देर रुके। वहाँ उन्होंने पर्ची वर्ची बनाई समथिंग। उसके बाद हम वहाँ से चल निकल पड़े थे। उसके बाद ये है 5:30 का व्यू, और हम ड्राइवर भी गाड़ी अच्छी चला रहा था। इतनी अच्छी चला रहा था कि हम सारी गाड़ियों से पीछे होते जा रहे थे, और सारे साथी भी जाग गए थे बस में, क्योंकि रायवीन करीब आ रहा था, इज्तिमा करीब आ रहा था। तो हम इस रायवीन इज्तिमा पर पहुंच गए हैं। तो अब चलते हैं। तो लोग हमें ऐसे देख रहे थे, मैं इनकी वीडियो बना रहा था, लोग ऐसे देख रहे थे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाता रहा। यहाँ हम अपना सामान उतार रहे हैं जो हम घर से लेके आए थे, वो उतार के नीचे रखा। नीचे रखने के बाद हम अब जा रहे हैं जहाँ आशियाने हमने लगाए हुए थे, पिंडाल में, रायवीन के पिंडाल में। इतनी धुंध थी और मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, और ये इतना काफ़ी दूर था रायवीन पिंडाल। आपको भी नज़र आ रहा होगा, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम चलते रहे, और भी काफ़ी लोग आ रहे थे हमारे पीछे पीछे, और कुछ लोग हमसे आगे भी थे। अब हम पहुंच गए हैं पिंडाल में। यहाँ हमने आते के साथ पहले अपने ऊपर आशियाने लगाए। उसके बाद हमने पानी भरा इस टंकी में से। उसके बाद सबसे पहले मैंने मिसवाक ली। मिसवाक लेने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन मैं नहीं खाई क्योंकि रश बहुत था। और उसके 2 घंटे पहले इज्तिमा पर गया हुआ है आपके घर वालों में से, तो उसको पता होता है कि कितना रश होता है रायवीन इज्तिमा पर। अभी ये कुछ भी रश नहीं है। आपको मैं तीसरे दिन दिखाऊँगा जिस दिन रश बहुत होता है। अभी ये कुछ भी नॉर्मल सा रश है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। पिंडाल की सबसे अच्छी बात यह है कि इधर वॉशरूम जो है वो बहुत अच्छे हैं और साफ़ सुथरे होते हैं। तो बस ये और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं इनकी, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है। और वॉशरूमों में इतना रश होता है, हालांकि इधर हज़ारों की तादाद में वॉशरूम होते हैं। ये तो कितने बंदे हैं, इतने सारे बंदे हैं, तो वॉशरूम भी इनके हिसाब से इतने ज़्यादा ही है, लेकिन मैं उनकी वीडियो कवर नहीं की। अच्छा, तो मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, और हम यहाँ खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कोई वॉशरूम खाली हो तो हम जाएँ। उसके बाद मैं आया और अपने बयान भी होने वाला था। उसके बाद आगे मैं आपको दिखाऊंगा खाना कहाँ से मिलता है। ये इस तरह हर जगह पर तकरीबन बहुत सारी जगहों पर ऐसे होते हैं जिन्होंने सराउंडिंग पे कवर किया हुआ था, और अंदर वो खाने वाने बना रहे थे, तंदूर वाले भी होते हैं, और ये बेहतरीन निज़ाम होता है इनका। ये तो बैठ के खाते हैं और सुकून से खाते हैं। और इधर 70 की प्लेट है गोश्त की, ठीक है। उसके बाद हमने नमाज़ अदा की, जोहर की इज्तिमाई नमाज थी। नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगी सबके लिए। और उसके बाद बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि जो गूंगे और बहरे गूंगे सुन नहीं सकते, उनके लिए अलग निज़ाम था। और उसके बाद मैं गया रात को बाज़ार। मैंने कुछ घर वालों के लिए कुछ ख़रीद लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ अपने लिए खरीद। मुझे ये सोना हलवा, रेवड़ी, इनके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया, क्योंकि ये आरजी बाज़ार था। दूसरा बाज़ार रायवीन का जो था वो 8-9 किलोमीटर दूर था, तो जाने की हिम्मत भी नहीं थी। रात को 10 बज गए थे,